अस्सलाम वालेकुम। FM 99.4 से मैं हूं जनाब डॉक्टर हुमा ताहिर और आप सुन रहे हैं पंजाब रंग की नशरियात इस वक्त। और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जनाब यूनिवर्सिटी टाइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप बिल्कुल ट्यून्ड हैं हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। लिसनर्स, आप जानते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स स्टार्ट हैं और जिनकी आखिरी डेट जो है वो है 25 अगस्त 2026। और इस सिलसिले में हमने ये स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे तमाम तर सुनने वाले वालिदैन और तालिबात जो इंटरेस्टेड हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उनको हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें तमाम तर शोबाजात के हवाले से जो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं। और आप लोग भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनाब। आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करेंगे 0333929152 पे और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 051929152 पे। सो लिस्टर्स, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और ये स्पेशल क्यों है ये भी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगी। आज का जो सब्जेक्ट हमने चूज किया, जो टॉपिक या जो डिसिप्लिन हमने चूज किया है, ये वो टॉपिक है और वो सब्जेक्ट है जिसकी के आज के दौर में बहुत डिमांड है। दिस इज एन इवॉल्विंग डिसिप्लिन। जनाब, हम बात कर रहे हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज की और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नुमान अहमद अंसारी साहब जो चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सामीन, आपको मैं ये भी बताती चलूं कि डॉक्टर नुमान अंसारी जो है वो एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के, जैसे मैंने आपसे कहा। और मैं जो हूँ, मैं खुद भी, मेरा ताल्लुक भी डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से है। और आज जो है हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, आई होप कि वो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि न सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मीडिया स्टडीज के हवाले से भी पता चलेंगे। सो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम चूंकि मीडिया की बात कर रहे हैं जनाब, कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हाई नॉट टू प्ले अ सॉन्ग। हम एक गीत प्ले करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से अपने इंटरव्यू का सिलसिला जारी करेंगे। और भाई जनाब, वेलकम बैक। लिस्टर्स जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन इन किया है, हम बताते चलें कि आप सुन रहे हैं FM 99.4 पंजाब रंग और प्रोग्राम है इस वक्त यूनिवर्सिटी टाइम जिसमें हम रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशंस के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम्स करें। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नुमान अहमद अंसारी जो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि डॉक्टर साहब ये ड्यूटीज जो हैं अपनी सिंस लास्ट 3 to 4 years से परफॉर्म कर रहे हैं। और सर, सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल है, जो मुझे ये लगता है कि हमारे सुनने वालों के बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ही एक्सप्लेन कर देगा। आप मुझे ये बताइए कि आप PhD हैं मैस कम्युनिकेशन में, आपने क्यों चूज किया मीडिया स्टडीज को एज ए PhD? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हुमा और पंजाब रंग रेडियो का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सामने एंकर बैठा है वो भी मीडिया को जानता है, तो मैं कोई आगे पीछे बात कर नहीं सकता तो इसलिए वही बात बतानी पड़ेगी जो कि सच हो। पहली बात तो ये है कि मेरा कोई ताल्लुक एकेडमिया से नहीं था। 2015 से पहले मैं वर्किंग जर्नलिस्ट था कराची में और वो भी इत्तेफाकी बना था। मैं कराची यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया तो उसी जमाने में टीवी चैनल्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स शुरू हुए। 2001 में 14 अगस्त को पहला टीवी चैनल जियो लॉन्च हुआ और उसी जमाने में एडमिशन हो रहे थे कराची यूनिवर्सिटी में। तो बस ऐसा लगा कि मीडिया का बूम आया है, मीडिया का शौक भी था तो मीडिया में एडमिशन लिया। लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सोच नहीं थी कि जर्नलिस्ट बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। बस ये था कि पढ़ना है कुछ तो चले ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत इंटरेस्ट हुआ और उस जमाने में मीडिया रेवोल्यूशनरी तरीके से पाकिस्तान पर छा गया था। हर 6 महीने पे एक टीवी चैनल शुरू होता था और जॉब्स ही जॉब्स थी। और मैं सेकंड ईयर में था तो मुझे एक्सप्रेस में जॉब लग गई मेरी। और उस जमाने में सेकंड ईयर में आप हों और मीडिया में आप एज ए जर्नलिस्ट काम करना शुरू करें तो वैसे ही आपको लगता है आप कोई बड़े आदमी बन गए। तो मुझे लगा कि मीडिया मेरे लिए बेहतरीन फील्ड है और मैं फिर तकरीबन कोई 7-8 साल तक वर्किंग जर्नलिस्ट ही रहा, पढ़ाई के दौरान भी, पढ़ाई के बाद भी। फिर मीडिया का थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू हुआ पाकिस्तान में और उसके वेरियस रीजंस थे। पाबंदी लग गई, कुछ और मामलात हो गए तो और मुझे पढ़ने का शौक था तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में MPhil में एडमिशन लिया और मैं साथ साथ जर्नलिज्म भी कर रहा था।
और उसके बाद मैंने पीएचडी किया और फिर मैं एकेडमिया में आ गया। तो ये एक जर्नी है, लेकिन ये जर्नी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है बल्कि इत्तेफाकी है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि जितना अरसा मैंने जर्नलिज्म में गुजारा उसका मुझे बहुत फ़ायदा एकेडमिया में हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो एकेडमिया में लोग आते हैं उनका फील्ड एक्सपीरियंस कम होता है या नहीं होता, बहुत रेयरली होता है कि वो कोई फील्ड से आया और फिर वो एकेडमिया ज्वाइन करे। तो उस न्यूज़ रूम का एक्सपीरियंस, न्यूज़ प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस, तो वो मुझे बहुत काम आया क्लासरूम में और आज तक काम आता है। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपके क्रेडेंशियल्स में ना सिर्फ एकेडेमिया है बल्कि आपने एज ए प्रोफेशनल उस फील्ड को भी उस पे सर्विसेज दी हुई हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो मीडिया डिपार्टमेंट है, क्या आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि उसमें कौन से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं? ओके, इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि सुनने वालों को भी समझ में आए और ये भी समझ में आए कि जब वो एक नई यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बढ़ जाती हैं। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे 2022 की है और उससे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट फुल फ्लैज काम नहीं करता था। तो कुछ लोग आए और उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। पहला प्रोग्राम था हमारा BS मैस कम्युनिकेशन का। फिर बाद में हमने बोला कि मैस कम्युनिकेशन अब पुराना हो गया है और जाहिर सी बात है मीडिया की फील्ड इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि हर साल कुछ नया आ जाता है। तो हमने इसको तब्दील किया मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और अपनी पूरी कोर्स आउटलाइन को तब्दील की उस हवाले से। तो हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, फिर एक प्रोग्राम करा रहे हैं MPhil इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और एक PhD का प्रोग्राम करा रहे हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में। लेकिन इसमें अहम बात जो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ और अभी एकेडमिक काउंसिल होगी उसमें भी ये अप्रूव हो जाएगा, हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अगले साल से, नॉट फॉर दिस ईयर, BS डिजिटल मीडिया एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजी। ये जो बिल्कुल न्यू मीडिया आया है जिसके बारे में आजकल बच्चे वो ऑकुलस लगाकर फिल्म्स देख रहे हैं सिनेमा में या AR VR, तो हम उस रियलिटी को डिसिप्लिन में लाना चाह रहे हैं। तो हमारा वो प्रोग्राम एकेडमिक काउंसिल में चला गया अप्रूवल के लिए। अगर वहां से अप्रूवल हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में। फिलहाल हमारे पास 3 प्रोग्राम है, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, MPhil मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज एंड PhD मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। जी, सो हमारे सुनने वालों के लिए तो ये वाकई बहुत गुड न्यूज़ है कि नॉट ओनली हमारे जो बेसिक कोर्सेज होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज BS, MPhil एंड PhD, इसके अलावा भी कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है जिसमें कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमारे लिसनर्स को बताएगा कि हम क्या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफर करते हैं यहाँ पर? ओके, इसमें जो नया करिकुलम HEC का आया 2025 वाला, उसमें उन्होंने 8 स्पेशलाइजेशन डिफाइन की हुई है अपने, और उन्होंने फिक्स किया है कि मीडिया डिपार्टमेंट के फैकल्टी यही इन्हीं चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। लेकिन हमने उसमें से 4 चूज़ किए हैं अपनी फैकल्टी की एक्सपर्टीज़ देखते हुए, जिसमें एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक एडवर्टाइजिंग इन PR है और एक चौथा हमने फिल्म प्रोडक्शन भी रखा है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि फिल्म प्रोडक्शन में अब तक किसी बच्चे ने इनरोल नहीं किया, तो वो स्पेशलाइजेशन अभी हमने ऑफर नहीं की है, लेकिन वो हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा भी 4 डिसिप्लिन हो रहे हैं, लेकिन उसकी फैकल्टी क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमने उसको टच नहीं किया। तो 4 चीज़ों में हम BS में स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रिंट मीडिया में जिसमें हम अखबारात, मैगजीन, जर्नलिज्म दोनों पढ़ाते हैं। TV में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम TV और रेडियो प्रोडक्शन, प्रोग्राम प्रोडक्शन भी, न्यूज़ प्रोडक्शन वो पढ़ाते हैं, और PR एडवर्टाइजिंग में हम दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं। सही। तो ये अब डिसिप्लिन है। चौथा हमारी फिल्म स्टडीज है या फिल्म प्रोडक्शन है, उसमें 2 साइड्स हैं। एक हम फिल्म स्टडीज में हम कोशिश ये करते हैं कि उसका थ्योरेटिकल साइड पढ़ाएं और प्रोडक्शन में हम प्रोड्यूस कराते हैं फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी तक वो ऑफर नहीं हुआ है। ठीक, अभी यही सवाल इसी को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा कि आप उसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ाते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिकली भी, मेरा यही सवाल बेसिकली मैं करने वाली थी कि आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा करिकुलम प्लान है उसमें कैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल्स को बैलेंस रखते हैं? देखिए डॉक्टर साहबा, इसमें एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में जो चल रहा है वो मीडिया इंडस्ट्री लिंकेज का है, और जो बहुत बड़ा गैप है। मीडिया वाले ये कहते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ाते हैं वो मीडिया में काम नहीं आती, और हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं बल्कि उनका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, फाउंडेशन। लेकिन ये बात मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आती है। इस हवाले से बहुत सारी HEC ने कोशिश भी की है और कुछ फोरम्स भी बने जिसमें इंडस्ट्री और मीडिया को साथ बैठाया गया। बैरी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एक फोरम बनाया था। अब HEC ने ये लाजमी करार दिया कि आप BOS में इंडस्ट्री से एक बंदा जरूर रखेंगे अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में, ताकि वो आपको इनपुट दे कि इंडस्ट्री को किस किस्म के लोग चाहिए। तो हमने अपने पास हम न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, न्यूज़ उनको रखा हुआ है अपने BOS में। अब ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहस बहुत सालों से जारी है
कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी फर्क है, और वो मैं पर्सनली इसलिए समझता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल फील्ड से आया, तो मैं इस बात को 70% एक्सेप्ट करता हूँ कि फर्क है। लेकिन मीडिया के लोग सिर्फ ये चाहते हैं, जो जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, कि वो टेक्नीशियंस चाहते हैं, और हम टेक्नीशियंस नहीं बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम एक लिटरेट पर्सन बनाते हैं जो मीडिया को समझता भी है, सिर्फ उसको इक्विपमेंट चलाना ना आता हो। उनको क्या चाहिए? एक अच्छा कैमरामैन, एक अच्छा एनएलई, एक अच्छा प्रोडक्शन का बंदा, एक अच्छा एडिटर, बिल्कुल हम दे सकते हैं। लेकिन हम ये भी देना चाहते हैं उनको कि एक अच्छा बोलने वाला कैसे होता है, एक अच्छा तजियाकार कैसे होता है, एक अच्छा न्यूज एडिटर कैसे होता है, इथिकल जर्नलिज्म कैसे की जाती है। ये फर्क है जो मीडिया पसंद नहीं करता। मीडिया इस पे बहुत तनकीद करता है, मीडिया डिपार्टमेंट्स को, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कोई 1.5 साल पहले कि मीडिया क्यों नाराज है यूनिवर्सिटीज से, कि वो हमें ठीक लोग नहीं देता। इसलिए कि मीडिया की जो प्रायोरिटीज हैं उस पर हम पूरा नहीं उतरते, और वो इसलिए नहीं उतरते कि उनकी प्रायोरिटीज टोटली प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल बेसिस पे है। और हम यहाँ कोई रोबोट्स नहीं बना रहे कि वो सिर्फ एक मशीन चला सके। हम यहाँ लोग बना रहे हैं जो सोच सके, जो कुछ प्रोड्यूस कर सके, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत प्यारी बात की है, वाकई दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि हम सिर्फ टेक्निकलिटीज के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ये देख रहे हैं कि एक माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाएगा, और जिसे कहना चाहिए कि एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग आप स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेड के वो टेक्नीशियंस बने, बल्कि वो एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर सकें, चीज़ों को अच्छे तरीके से क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि एकेडेमिया में और इंडस्ट्री में डिफरेंस एक रहता है, और दूसरा आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं बिकॉज आपका ताल्लुक फील्ड से भी है और उसके बाद आप एकेडेमिया पे आए हैं, तो मेरे ख्याल में तो आपने दोनों, कहते हैं ना, बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर आपने देख लिए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई इंटर्नशिप्स, फील्ड वर्क करते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्सेज? ओके, ये तो एचईसी ने तो अब कंपलसरी करार दिया है 2024 के करिकुलम में इंटर्नशिप। हम 2021 से ये कर रहे हैं कि जब तक एक स्टूडेंट 6 to 8 वीक्स किसी मीडिया हाउस में इंटर्नशिप करके नहीं आएगा, वो डिग्री लेने के काबिल नहीं है, वो पास आउट नहीं हो सकेगा। 6 to 8 वीक्स का मतलब है उसको 20 से 25 घंटे गुजारने पड़ते हैं किसी मीडिया हाउस में, और वहाँ का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि वहाँ उसने क्या काम कराया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, जाओ घूमते फिरो। जिस रेडियो में आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट किया है। लेकिन उसके अलावा न्यूज चैनल से अभी हम टीवी में 5 लोगों को मैंने भेजा पिछले हफ्ते, वो वहां पर न्यूज डेस्क पर, मॉनिटरिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। और पीटीवी में तो बेइंतहा लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि पीटीवी बहुत अपॉर्चुनिटी, और अब आईएसपीआर भी देता है। बाय द वे, आईएसपीआर ने पिछले साल हमसे 16 लोग लिए, तो हम भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, बच्चे खुद भी अपनी प्रायोरिटीज ला रहे होते हैं। लेकिन इसके बगैर वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना ही लेना पड़ेगा, ये मस्ट है। और अब तो 2024 की करिकुलम के बाद तो एचईसी ने कहा है कि कोई भी फील्ड में जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे डिग्री अवार्ड नहीं होगी। तो और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है, और हमें बहुत सारे लिसनर्स जो है वो फेसबुक पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, उनके सवालात भी हैं जो हम बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि प्रोग्राम के आखिर तक अगर आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो आपके ये तमाम तर सवालात के जवाबात आपको मिलते जाएंगे। स्कोप के हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे, और भी जो आपके सवालात हैं आप हमें करते रहिए, हम आपको डेफिनेटली उनके आंसर्स करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अब जैसे आपने पहले बताया कि जब आपने ये सोचा था कि मैंने मीडिया ज्वाइन करना है, दैट वाज द रीजन कि एक मीडिया बूम आया था, तो अब ये जो डिजिटल मीडिया बूम है, एआई का दौर है, तो इस हवाले से भी आप हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब आपका डिपार्टमेंट इसको स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करता है डिजिटल मीडिया लैंडस्केप के लिए? दो चीजें हैं इसमें, ये आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। वजह यह है कि यूनिवर्सिटीज की फंडिंग्स कम से कम होती जा रही हैं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। प्रॉब्लम ये है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डिजिटल लैब क्रिएट करें, और हमने कुछ काम किया है, कुछ काम बाकी है। लेकिन ये प्रोग्राम ना भी लॉन्च हो तो हमारे जो कोर्सेज है उसमें 3 कोर्सेज हैं जो रिलेट करते हैं डिजिटल मीडिया से। एक इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया इटसेल्फ एक कोर्स है जो शायद आपने भी एक दफा पढ़ाया है। उसके अलावा डिजिटल मीडिया न्यूज राइटिंग का कोर्स है जो 6 या 7 सेमेस्टर में ऑफर होता है नॉर्मली, ठीक है, और डिजिटल न्यूज प्रोडक्शन, और उसके साथ पैकेज है न्यूज एंड वीडियो एडिटिंग पैकेज। तो ये हम कोर्स वैसे ही ऑफर कर रहे हैं बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में।
अगर हमारा प्रोग्राम बीएस डिजिटल मीडिया शुरू होता है तो सारा फुल फ्लैश हम डिजिटल मीडिया पढ़ाएंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं एक काम ये कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ये पुश करता हूँ कि आप ट्रेडिशनल मीडिया के बजाय डिजिटल मीडिया में इंटर्नशिप्स करें, क्योंकि अब जॉब्स वहां पर है। ठीक है। मेरी कोशिश, जैसे अभी हम टीवी पे जो लोग गए तो उनको मैंने हम टीवी की वेबसाइट पर बैठाया है, उनको हम टीवी न्यूज चैनल पर नहीं रखा। खुद बोला कि मेरे दोस्त ने, तो मैंने उनको बोला आप इनको यहाँ पर एडजस्ट करें। उसका रीजन ये है कि टीवी और प्रिंट मीडिया डिक्लाइनिंग की तरफ है और डिजिटल मीडिया बिल्कुल वैसा ही है। जब मैं पढ़ने आया था तो टीवी ऊपर जा रहा था और प्रिंट कम आ रहा था। अब प्रिंट और टीवी दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं काफी हद तक और डिजिटल मीडिया पे लोग जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया के लिए बहुत फास्ट होना चाहिए और बहुत स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो सब एंकर्स और न्यूज कास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक अच्छी खबर बनाना उनको मुश्किल हो जाती है। हम उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि डिजिटल मीडिया में अब उस तरह न्यूज एंकर की वैल्यू नहीं रही है जो कि जमाने में टीवी की होती थी। Exactly. अब वो सेलिब्रिटी नहीं रहा है। नहीं, exactly. कोई भी, आप भी वीडियो बनाती हैं, मैं भी बना लेता हूँ कभी कभी, अभी हम बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि डिजिटल मीडिया के लिए लोगों को तैयार किया जाए, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। देखिए, मीडिया के पास बहुत पैसा होता है, वो जल्दी ट्रांसफॉर्म करते हैं। यूनिवर्सिटीज के पास फंडिंग के एक जराए है और उसके जरिए वो स्लोली ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम उस स्टेज में जब हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले एक साल में बीएस डिजिटल मीडिया शुरू करके फुल फ्लैज बच्चों को सिर्फ डिजिटल मीडिया के हवाले से चीजें पढ़ाई जाएं, प्रिंट और टीवी को ज्यादा साइड में किया जाए। ये डॉक्टर साहब, आपकी बात के बाद ये जो आपने कहा कि प्रिंट और उसको साइड पे किया जाए, मैं एक तो इस हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहूंगी, और दूसरा ये भी है कि आपने ये बात अच्छी की कि हम तो ऑलरेडी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड हैं, बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं और वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो उनको मिल रहा है, उनकी ट्रेनिंग उसके हवाले से हो रही है। और जैसे आपने इंटर्नशिप के हवाले से भी बात की कि बच्चों को कोशिश यही है, इसी हद तक है कि वो लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उनसे कोप अप करें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बात की, ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसको हम मतलब आपके ख्याल में क्या वो ऑब्सोलीटेड है, या क्या हमें उसको पीछे करना है, या हमें दोनों को, ट्रेडिशनल को और जो हमारा अब लेटेस्ट डिजिटल मीडिया है, उन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है? आपके नजरिए में क्या उसकी अहमियत अब खत्म है? जो ट्रेडिशनल मीडिया है हमारा, क्या उसकी वैल्यू खत्म है, या हमें दोनों में ही खुद को अपडेट करके बैलेंस के साथ चलना है? ये बहुत अहम सवाल इसलिए है कि लोग कह रहे हैं, मैंने भी अभी कहा कि अखबारात और टीवी लोगों ने देखना पढ़ना छोड़ दिया। मैं रोजाना डॉन अखबार पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में ट्रेनिंग के लिए अखबार और रेडियो से बेहतर जगह कोई नहीं है मीडिया। एग्जैक्टली। टीवी नहीं, रेडियो और टीवी। जितने बड़े लोग पाकिस्तान में आपको नजर आते हैं वो रेडियो पाकिस्तान के हैं जी। और जितने बड़े साथी नजर आते हैं वो सब प्रिंट मीडिया से आए, बेशक अब उन्होंने डिजिटल ज्वाइन किया है या वो अपना न्यूज चैनल चलाते हैं या वो टीवी में। तो मैंने खुद खबर लिखना न्यूज रूम से सीखी, अखबार के न्यूज रूम से, और बहुत छोटा अखबार था वो। जब मैं करने जाता वो शाम का, कराची में शाम में भी अखबार निकला करते थे, तो वो अवाम अखबार होता था, मैं उसमें जाता था। तो कहने को, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझे न्यूज लिखना सिखाई वो आज तक दोबारा कहीं नहीं सीख सका। तो मैं आपको एक बात बताऊं, और दूसरी बात जो आपने की, क्या ये खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखें, इंडिया में अखबारात बिकने की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है कि लोग वैसे ही नहीं पढ़ते, मतलब रीडिंग हैबिट से ही दूर है, उसको ताल्लुक अखबार से नहीं है या टीवी। दूसरा ये कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, मीडिया जितना क्रेडिबल होगा लोग उतना उसको देखेंगे। Exactly. लोग आज भी डॉन पढ़ते हैं, लोग आज भी जियो का कोई प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन लोग जितनी तेजी से मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है तो लोग ज्यादातर डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उनको लगता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो बिजनेस ज्यादा कर रहा है और हमें सच कम बता रहा है। तो एक तो ये वजह। दूसरा, आपके सवाल के, ये खत्म हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि खत्म होगा। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैगजीन एक जमाने में निकला करता था, हेरल्ड, 2014 में अचानक बंद हो गया और डॉन ने ये बताया कि वो इसलिए बंद हो गया कि अब वो बिकता ही नहीं है और हमारे पास इश्तेहार ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो ये मीडिया दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, लोग देखना शुरू करेंगे, ये दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। आप देखें, रेडियो पाकिस्तान एक जमाने में बज़्म तलबा करता था, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जाते थे और वहां से सीख कर आते थे। अब बज़्म तलबा का जिक्र भी नहीं होता, इसलिए कि लोगों ने अपना मोड भी चेंज किया। मैं इस बात को मानता हूँ कि उनका कंजम्पशन का हैबिट चेंज हुआ है मोबाइल के आने के बाद। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमारे साइड पर भी, यानी मीडिया के साइड पर भी है कि वो ऐसा कंटेंट नहीं दे पा रहे कि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे। ये उनको सोचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें जो तीनों मीडियम में काम कर सकें और वो सिर्फ किसी एक मीडियम में फंस के ना रह जाएं।
ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम होता जा रहा है। और इसमें बहुत हद तक काम पाकिस्तान में मीडिया की क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवाल, अभी पिछले दिनों इंडिया में जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स का मजाक बनाया जा रहा था, और रीजन ये था कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी खो दी। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे डॉक्टर साहब ये बात करना चाह रही थी कि आपने जैसे ये कहा कि क्रेडिबिलिटी के जो हमारा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मीडिया है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है। आपकी इसके बारे में क्या आपकी राय है कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो तो हर इंडिविजुअल हमारा अब सिटीजन जर्नलिस्ट बना हुआ है, और इसके लिए ये भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। हर दूसरा इंसान आपको नजर आ रहा है, उसका यूट्यूब चैनल भी है, वो इंस्टाग्राम पे भी है, और वो न्यूज भी बना रहा है। तो यहाँ पर आप, और इसके अलावा ये देखिए डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें, तो आपका क्या ख्याल है कि डिजिटल मीडिया में क्रेडिबिलिटी की और ऑथेंटिसिटी का ज्यादा मार्जिन है या कि कन्वेंशनल मीडिया में? पहली बात तो जो आपने कहा ना कि हर आदमी जर्नलिस्ट बता रहा है अपने आप को, ये तो मसला ये है कि जो सुनने वाले उनको मीडिया लिटरेट करना पड़ेगा कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं है। इसलिए मीडिया लिटरेसी के कोर्स अब उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाए। पहले तो यूनिवर्सिटी के लिए मस्त किया, हर डिसिप्लिन के लिए। आईटी वाला भी मीडिया लिटरेसी का कोर्स पढ़ता है। इसका जवाब तो ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी मीडिया लिटरेट नहीं है। जब तक वो लिटरेट नहीं होगी उसको ये पता नहीं लगेगा कि कौन जर्नलिस्ट है, कौन सही कंटेंट दे रहा है, कौन नहीं। इस मुल्क में तो लोग रजब भट्ट को भी देखते हैं ना, और लाखों की फॉलोइंग होती है। तो रीजन ये है कि हमारे लोगों को कंटेंट को कंज्यूम करना नहीं आ रहा। exactly. दूसरा जो आपने कहा, जो आपका सवाल था कि कन्वेंशनल और डिजिटल मीडिया की ऑथेंटिसिटी के हवाले से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल की कम है और डिजिटल की ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास ऑप्शन आ गया है, तो कहते हैं इनको रहने दो, इनसे बात करते हैं। ये हमारे पास, हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि ज्यादा गेटकीपर, ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस कन्वेंशनल मीडिया में ये इससे तो कोई इनकार नहीं है। डिजिटल मीडिया में भी और ट्रेडिशनल मीडिया में भी उस तरह चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। मेनस्ट्रीम मीडिया में ही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास जब इख्तियार होता है और लोगों के हाथ में एक चीज होती है तो वो सोचते हैं कि हमें जो पसंद आ रहा है हम उसको इस्तेमाल करें। और मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान में लोग कंटेंट ये सोच के इस्तेमाल नहीं करते कि क्रेडिबल है या नहीं है, वो कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको कंज्यूम करना होता है। तो हम पैसिव यूजर ऑफ मीडिया हैं, एक्टिव यूजर ऑफ मीडिया नहीं है पाकिस्तानी सोसाइटी एज ए होल। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी को मीडिया लिटरेट किया जाए और उनको बताया जाए कि कौन सा कंटेंट इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, कंज्यूम करने के बारे के बाद किस तरह उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। यही प्रॉब्लम है कि कन्वेंशनल मीडिया भी जो है वो इधर उधर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तानी मीडिया लिटरेट तो है नहीं, जो दिखाओगे वो समझेंगे यही सच है, और जो नहीं दिखाओगे उनको पता ही नहीं लगेगा कभी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्रेडिबिलिटी से ज्यादा लोगों की चॉइसेस का मामला है, और ये भी मामला है कि लोग किसको क्रेडिबल समझते हैं। ठीक है जी। और डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात की मीडिया लिटरेसी के हवाले से कि मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें ये कंज्यूम करना कैसे है। हमें खुद ये चीज देखनी है कि क्या ये सोर्स क्रेडिबल है या नहीं है। एनीवे, डॉक्टर नुमान अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, और आपको भी मैं जरूर वेलकम करूंगी। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333929153 पे। कॉल भी आप हमें कर सकते हैं 0519291520 पे, और आप हमें फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं FM पंजाब रंग रावलपिंडी की वेबसाइट पे। एनीवे, अब एक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद हम दोबारा आपसे गप करेंगे और आपको मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि यू आर ट्यून्ड इनटू FM 99.4 पंजाब रंग, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हुमा ताहिर, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नुमान अंसारी जो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के, और हम डिस्कशन कर रहे हैं जनाब मीडिया स्टडीज के हवाले से, और हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, उनके जहनों में जो भी सवालात हैं वो भी हमें मौसूल हो रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम में उसको कवर करें, और भी जो मुमकिन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है हम कोशिश ये कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। सो डॉक्टर साहब, हम डिस्कशन का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो हम बात कर रहे थे डिजिटल बूम के हवाले से, और आपने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो अवाम है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए ज़रूरी है कि वो मीडिया लिटरेसी को भी ज़रूर पढ़ें और सीखें। और ये अब तो आपने
जैसे बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको हर कोर्स में, हर डिसिप्लिन में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज़ एवरीवेयर। अब डॉक्टर साहब एक स्टेप हम अगर आगे जाते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अभी कोप किया ही है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम ये देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपका प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक रहा है, तो आपको भी याद होगा, और हम भी जब पढ़ाना हमने स्टार्ट किया था तो हम बताते थे बच्चों को कि जी खबर कैसे बनाई जाती है। जैसे आपने भी कहा कि हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को सिखाएं कि खबर कैसे बनानी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, कोई अगर पोस्टर है वो कैसे डिजाइन करना है। तो सर ये जो एआई है, एआई के आने से अब आप ये देखें कि वो एक कमांड दी जाती है और सारा का सारा काम आपका हो जाता है। सो इस चैलेंज को आप कैसे कोप अप करते हैं अपने करिकुलम के हिसाब से, या स्टूडेंट्स को कौन सा स्किल सेट देते हैं कि वो खुद को इक्विप कर सकें कि वो एआई की मार्केट को भी फेस करें और मार्केट में, इंडस्ट्री में वो एब्जॉर्ब भी हो जाएं? ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं एक बात और बताऊं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग इसी तरह उससे डरते हैं, जैसे हम अभी एआई से घबराते हैं, और ये बातें भी होती हैं जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। यही हमने देखा एक ज़माने में अखबारात में 200 कातिब बैठा हुआ करते थे और वो खबरों की सुर्खियां लिखा करते थे, और फिर इन पेज आ गया और वो सब फारिग हो गए। और जिन लोगों ने इन पेज सीख लिया वो मौजूद रहे, और जो कातिब थे वो बेचारे। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करेंगे तो आप रेलिवेंट रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ऑब्सोलीट होते जाएंगे। एक बात तो टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया हाउसेज में अब बहुत सारे काम, और हमने इस पे एमफिल की रिसर्च भी कराई कि न्यूज रूम में, उस पर डिग्री अवार्ड हुई है कि न्यूज रूम में जो न्यूज एडिटर्स हैं वो एआई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लैंग्वेज की दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खबर को ठीक करने के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने उसका इनकार भी नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि आप रिपोर्टिंग के लिए एआई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग हमेशा फील्ड पर होती है। एग्जैक्टली। तो इस फर्क को हमने स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की है कि कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल खबर अच्छी तरह बनाने के लिए, अच्छी लैंग्वेज के लिए एआई की मदद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मना नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ह्यूमन टच के बगैर होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज है, तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते फील्ड में जाके और आप न्यूज एआई के जरिए कोई न्यूज बनवा लेते हैं कुछ प्रॉम्प्ट्स देके, तो उसमें वो ह्यूमन टच नहीं होगा जो फील्ड रिपोर्टिंग में होगा। इसी तरह कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक अखबार में, उन्होंने बताया कि अब जितने टीवी ड्रामे लिखे जा रहे हैं उसका बेसिक स्क्रिप्ट एआई से लिखवाया जा रहा है, बाद में उसको राइटर जो है एग्जैक्टली, और एक ही राइटर ने कहा है मैं ये किसी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यानी कि आप ड्रामा भी का जो बेसिक आइडिया है वो भी एआई जनरेट कर रहा है। लेकिन आप कभी भी ह्यूमन को माइनस नहीं कर सकते किसी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वही यूज कर दिया। अगर ह्यूमन नहीं है तो टेक्नोलॉजी जी नहीं है। तो हाँ, हमने एक कोर्स शुरू किया बीएस में एआई एंड मीडिया, और एक और कोर्स शुरू किया बीएस में एआई टूल्स। इसी तरह एमफिल में हमने एक ऑप्शनल कोर्स रखा है मीडिया एंड एआई, जो बच्चे पढ़ना चाहें उनके लिए, रिसर्च के, या वो एआई के हवाले से रिसर्च करना चाहें। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सिखाएं कि एआई टूल्स आप जरूर इस्तेमाल करो, और हम मना भी नहीं करते, लेकिन उनको इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। एथिकल यूज ऑफ एआई इंपॉर्टेंट है। एआई को इस्तेमाल करना मना नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। नॉट एट ऑल, एक टेक्नोलॉजी है, आप उसको अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अब आप उससे रिपोर्टिंग का काम कराएंगे तो जाहिर है फिर रिपोर्ट तो ऐसी आएगी जो एआई बनाएगा। और फिर पिछले दिनों आपको पता है अखबार में एक वाकया भी हुआ था, उन्होंने खबर एडिट करवाई एआई से और नीचे लिखा हुआ आ गया, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा, और उन बेचारे रिपोर्टर की सब एडिटर की नौकरी भी गई। लेकिन एक्चुअली ये तो सब कर रहे हैं, फंस हो गए क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। तो आप जब भी एआई से कुछ कराएं तो एक दफा नजर भी मार ले। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि मना नहीं है, लेकिन अगर आप एआई पे ही डिपेंड करना शुरू कर दें, रिसर्च पूरी उसी से करा लें, असाइनमेंट पूरा उसी से बनवा लें, तो वो तो नजर आएगा, क्योंकि एआई की लैंग्वेज सिमिलर है, उसके खास वर्ड्स हैं, उसके खास स्टाइल, और वो खुद से भी कुछ चीजें जनरेट कर देता है जब नहीं होती तो, क्योंकि उसको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो एआई का इस्तेमाल मीडिया में शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और अब वो छुपाते भी नहीं है। लेकिन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, इसके लिए मीडिया हाउसेस को अपने लिए एथिकल गाइडलाइंस बनानी चाहिए, और हमें भी वो बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कहाँ आपको एआई यूज करना है और कब नहीं करना। जी, और बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने जबरदस्त बात की है कि एआई को यूज करना गुनाह नहीं है, लेकिन एआई को यूज करने के लिए जो ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन क्रिएटिविटी है, उसको मेंटेन रखना, उसका मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज एआई कैन नॉट
थिंक लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, तो वो ह्यूमन ब्रेन के कमांड को तो जरूर फॉलो करेगा। और ये भी बहुत अच्छी बात की कि एआई को हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करने देना है, उसको हमने अपने कंट्रोल में रखना है और उसको हमने अपनी मुताबिकत के साथ उसको यूज करना है और ह्यूमनाइज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से सवालात भी इस हवाले से हमारे पास आ रहे हैं कि जॉब मार्केट के हवाले से आप क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ये स्पेशली अब एआई ड्रिवन एंड डिजिटल जॉब मार्केट में स्टूडेंट्स जो हमारे मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उनकी जॉब प्लेसमेंट क्या है, उनका स्कोप क्या है? ओके, मैं तो इस फलसफे के खिलाफ हूँ कि आप तालीम इसलिए हासिल करें कि जॉब मिलेगी या नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा और आज का स्टूडेंट इसी तरह सोचते हैं, वालिदैन भी शायद। तो मैं आपको बताऊं, आपने जो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा होगा आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। मीडिया में ज़रूर लोग, ये बात सही है कि मीडिया में जॉब्स कम हो रही हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। आज भी जो स्किलफुल लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको जॉब मिलती है और वो जॉब कर रहे हैं और उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और आपने कुछ नया नहीं सीखा और आपने सिर्फ डिग्री पूरी की है, जो मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ, तो आपके लिए जॉब नहीं है। वो आप किसी भी फील्ड में हो, वो आप आईटी में हो तब भी यही हाल है, और अगर आप मीडिया में हैं तब भी यही हाल है। मीडिया में जॉब्स, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि पिछले कुछ अरसे में कम हुई, उसकी वजह मीडिया का लैंडस्केप सिकुड़ा है पाकिस्तान में। लेकिन अगर वो सिकुड़ा है तो आपके पास एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप अपने कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रावलपिंडी एक न्यूज पोर्टल बना लो, सिर्फ पिंडी की खबरें दो, लाखों लोग देखेंगे और तुम्हारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और तुम्हारा बिजनेस भी होगा अपना जाती, और तुम खुद एक चीज चला रहे होगे। क्योंकि वो बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की सोच नहीं है, तो वो हमेशा जॉब की तरफ जाते हैं। ये नॉर्मल हमारी सोसाइटी का एक मसला है। तो मैं जॉब अभी भी, मैं अगर 4 साल में हमने कोई 250-300 लोग फारिग किए, यहाँ से पास आउट किए, तो उसमें जो अच्छे लोग थे 100-125 लोग, वो उनको जॉब प्लेसमेंट हुई है। जिन्होंने बिल्कुल डिग्री बस इसलिए की कि वो पास आउट हो जाएं, तो जाहिर है वो आज भी उनको जॉब नहीं मिली। तो फोकस इस पे करें कि आप किस तरह पढ़ते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। इस पे फोकस करने की बजाय कि जॉब्स कम हो रही हैं, जॉब्स खत्म हो रही हैं। ये हर दौर में कोई ना कोई, एक जमाने में एमबीए के बारे में बात होती थी, अब एमबीए में आज भी लोग एमबीए करते हैं और जॉब्स मिलती है। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की लिसनर्स के, डिग्री का जो हुसूल है वो जॉब के लिए नहीं होना चाहिए। वो आप देखें, यही हमारा मकसद भी इस ट्रांसमिशन का यही है कि डिफरेंट एचओडीज अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप ये देखें कि आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेसिटीज हैं कि आप उनको पॉलिश कर सकें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर कोई आज के दौर में फ्रीलांस बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब तो इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है और आपने जो भी डिसिप्लिन लिया है, वो चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स हो, स्टैट्स हो या मीडिया स्टडीज हो, आप उस चीज को भी प्रोफेशनली परसू कर सकते हैं। आप अपना चैनल बना सकते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं, और ये इस वक्त की जरूरत भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के एचओडी हैं, थोड़ा हमें आप अपनी फैकल्टी के हवाले से भी बताइएगा कि कितना आपके पास जो है वो वर्क सोर्स है, और जो है आपकी फैकल्टी वो कितनी क्वालिफाइड है, और डिपार्टमेंट लेवल पे भी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनकी लर्निंग प्रोसेस में आसानी हो। ओके, हमारे पास 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं और तमाम पीएचडी है, लेकिन 2 फैकल्टी मेंबर इस वक्त जो है वो लीव पर है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा ही है, फिलहाल नहीं है। अब फिलहाल हम 4 फैकल्टी मेंबर और चारों पीएचडीज हैं और चारों मुख्तलिफ फील्ड में पीएचडीज हैं। एक बात तो ये है, तो फैकल्टी के हवाले से कोई इशू नहीं। और एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमने ये खुद तय किया डिपार्टमेंट के कुछ कोर्सेज हम इंडस्ट्री से लोग बुला के उनसे पढ़वाएंगे विजिटर फैकल्टी के तौर पे। ये हमारा डिसीजन है। उसकी रीजन ये कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, एक तो इसका ये फायदा होता है कि वो बाज़ स्टूडेंट्स को जॉब दे देते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स को क्लियर इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव मिलता है क्लास। तो हम हर साल हर सेमेस्टर में 1-2 टीचर्स ऐसे रखते हैं जो इंडस्ट्री से आए, और वो फैकल्टी का हिस्सा ना हो बल्कि इंडस्ट्री से आए और इंडस्ट्री का हिस्सा हो। तो एक तो ये, तो हमारे फैकल्टी तो माशाल्लाह सब लोग बहुत क्वालिफाइड है, सारे पीएचडीज हैं। लेकिन जो आपने दूसरी बात की फैसिलिटीज़ की, हमारे पास टीवी स्टूडियो, एनएलई लैब है, और क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। 5 साल टोटल इस यूनिवर्सिटी को और 4 या 5 साल इस प्रोग्राम को शुरू हुआ है, तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं इन चीज़ों को। और ये वुमेन यूनिवर्सिटी है तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ ज़्यादा आके यहाँ सीखें और कुछ प्रैक्टिकल स्किल सीखें जिससे उनको जॉब मिलने में आसानी हो, ताकि वो जो वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात होती है वो एक्चुअल में नज़र भी आए। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि हमारे पास इनफ फैसिलिटीज़ हैं।
ठीक है। और डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आप हमारे सुनने वालों को ये ज़रूर इसके हवाले से बताइएगा कि अगर कोई पॉडकास्ट होस्ट बनना चाहता है या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फ्रीलांसर बनना चाहता है, या वो कोई अपना डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट है, तो हमारे जो कोर्सेज हैं हमारे करिकुलम में उनको ट्रेन किया जाता है कि वो एज ए प्रोफेशन इन फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। एग्जैक्टली इसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि कुछ चीज़ें तो हम खुद होस्ट कराते हैं बच्चों से सिर्फ इसलिए कि वो बोलना सीखें। कल भी हमारा एक प्रोग्राम तो नहीं था, एक शूट था डिपार्टमेंट के हवाले से, तो हमने 2-3 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि आप बात करें, और वो बाद में वेबसाइट पर भी लगेगा कि स्टूडेंट्स कैसे फील करते हैं टीचर्स के साथ और डिपार्टमेंट में। तो कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मिले। इस तरह हमने कुछ क्लब्स बनाए हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जिस सतह पे हम कर सकते हैं उस पे कर रहे हैं, लेकिन कोर्सेज में ये सारा चीजें मौजूद हैं। बात ये है कि डिपेंड ये करता है कि स्टूडेंट किस चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है ना, मैं न्यूज राइटिंग का कोर्स पढ़ाता हूँ, मैं उनको रिपोर्टिंग पे भेजता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें घर से इजाजत नहीं है, या इस तरह के मसाइल, तो उसमें हमें फिर देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल पुश ना करें कि वो परेशान हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि चलें अच्छा यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग कर लें, अच्छा ठीक है यहाँ पर चले जाएं और ये रिपोर्ट बना लें। तो ये चीजें हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि इंटर्नशिप में एटलीस्ट वो सारी चीजें सीख लें जो उनको मॉडर्न मीडिया में एडजस्ट होने में मदद दे। जी, और ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि स्टूडेंट के लिए फील्ड का एक्सपोजर होना भी बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि उनको एक्सपोजर हो और उनको पता चले कि अच्छा हाउ प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली दे हैव टू वर्क। और लिसनर्स, आपने सुना कि हमारे डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में भी न सिर्फ लैब्स मौजूद हैं बल्कि स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज में तकरीबन कंप्लीट उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और जैसे डॉक्टर नुमान ने मेंशन भी किया कि हमारी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री से भी लोगों को एंगेज करते हैं, उनके इंटरैक्टिव सेशंस कराते हैं, बल्कि वो जो प्रोफेशनल कोर्सेज जिनका हमने जिक्र किया वो भी पढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप से मेरा एक और सवाल कि आप डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? ओके, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी जिस तरह तरक्की कर रही है और ख़वातीन पे जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये अहम बात है। हुकूमतें भी करती हैं, इदारे भी करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी करते हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो दिलचस्पी लेते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन में इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि टॉप 1 में नहीं तो टॉप 3 में रावलपिंडी यूनिवर्सिटी ज़रूर होगी वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में अगले 5 से 7 सालों में। देखें यूनिवर्सिटीज़, ये जो हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम लेते हैं, ये 300-300 साल की रिवायत है। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि 10-15 साल में कोई यूनिवर्सिटी बन जाती है। टाइम लगता है यूनिवर्सिटीज़ जिन यूनिवर्सिटीज़ का आज हम जिक्र करते हैं वो 2-2 साल पुरानी है। और पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा पुरानी है सिवाय पंजाब यूनिवर्सिटी के, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम ग्रेजुअली इंक्रीज करें, फैकल्टी को भी लाएँ, स्टूडेंट्स भी बेहतर आएँ, स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बेहतर करें ताकि वो पढ़ने के लिए आए। दूसरा ये कि एक प्रॉब्लम जो हमारे सब्जेक्ट में मीडिया में, कॉलेज वगैरह से वो पढ़ के नहीं आते, मीडिया कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, तो वो बिल्कुल जीरो आते हैं मीडिया के हवाले से। वैसे तो माशाल्लाह से बच्चे ठीक होते हैं, तो हमें उनको बिल्कुल जीरो से लेकर चलना होता है। लोग ये बात भूल जाते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाएं, बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हुए होते हैं BA लेवल पे, इंटर लेवल पे। मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्स कहीं नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। तो हमारे पास जो बच्चा आता है वो कुछ भी पढ़ा हुआ होता है लेकिन वो मीडिया के बारे में जीरो होता है, ज्यादा उसको मोबाइल यूज करना आता है। तो हमें बिल्कुल जीरो से लेकर चलना होता है, और ये हमारे लिए चैलेंज होता है। एक ऐसा बच्चा जो इंटर में या BA में जनरल सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है, उसको मीडिया जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाना मुश्किल होता है। तो लोग ये बात जरा सा इग्नोर करते हैं और वो समझते हैं कि जैसे सारे सब्जेक्ट हैं वैसे, और ये सब्जेक्ट 60% प्रैक्टिकल और 40% थियोरेटिकल है। ये भी एक मसला, तो उसके लिए हमारे उसी तरह की हमें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। तो यूनिवर्सिटी तो कोशिश कर रही है, हुकूमतें भी सपोर्ट करती हैं। अब प्रोसेस इतना तेज नहीं हो सकता कि कल सब कुछ सही हो जाए, और होता भी नहीं है इस तरह। तो उम्मीद ये है कि अगले 5-7 सालों में हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में शुमार होंगे। अभी भी रावलपिंडी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। फातिमा जिन्ना के बाद अगर किसी का नाम आता है तो रावलपिंडी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स आएंगे तो कुछ सीखेंगे और कुछ बेहतर ही करेंगे, और जहां तक जॉब्स की बात है तो कुछ नसीब पे भी छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमारे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हैं, पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? मेरे सिर्फ वालिदैन अक्सर मेरे ऑफिस में भी आते हैं,
तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने मीडिया अपने बच्ची को पढ़ाना है तो थोड़ी सी उसको आज़ादी भी दें कि वो कहीं फील्ड में जा सके। वो मैं दफ्तर में बैठ के उसको मीडिया रिपोर्टिंग नहीं सिखा सकता, प्रोडक्शन नहीं सिखा सकता। तो आपकी बच्चियां हैं, आप उन पर ट्रस्ट करें, उनको जाने दें। और यूनिवर्सिटी बहुत ख्याल रखती है। मैं कभी भी किसी को ऐसी जगह नहीं भेजता जहाँ मुझे ज़रा से भी कोई डाउट हो, क्योंकि हम खुद इस बारे में बहुत सिंसियर हैं कि बच्चियों की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन बच्चियां बिल्कुल नहीं निकल पाती। आप बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि घर से इजाज़त नहीं होती कि एक वीडियो भी बना लें, तो वो हमारी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उनको कैसे सिखाएं। तो अगर आप मीडिया में भेज रहे हैं तो अपना जहन ये थोड़ा सा बना के भेजें कि हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेडली उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है मीडिया की फील्ड के लिए। मेरी एक ये गुजारिश है। दूसरी ये कि बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको वो पढ़ने दें, चाहे वो कुछ भी पढ़ना चाहे, क्योंकि वो कुछ भी पढ़ेंगे और वो खुशी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, आपके वक्त का, आपने कीमती वक्त से हमें अपना टाइम दिया। और आई होप कि हमारे सुनने वाले जो हैं उनके जहनों में जो भी सवालात हैं हमने उनको बहुत अच्छे से आंसर किया। हमारी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत से लोगों का फायदा हुआ होगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी लिसनर्स, सो प्रोग्राम आप सुन रहे थे यूनिवर्सिटी टाइम और मैं थी आपके साथ डॉक्टर हुमा ताहिर, और हमारे साथ मेहमान थे जनाब डॉक्टर नुमान अंसारी जो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ रावलपिंडी में। और आप सबको मैं दोबारा बताती चलूं कि जनाब रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ओपन है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए जनाब है 25 अगस्त 2026। सो बिल्कुल भी आप देर नहीं कीजिए और हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स को जरूर सुनिए। शायद हमारी ये जो प्रोग्राम की और ये ट्रांसमिशन जो है आपको हेल्प कर दे आपका सब्जेक्ट चूज करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।